हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके द स्पिरिचुअल सोनू। आज का जो वीडियो है वो होगा इस टॉपिक पे कि मैं वेजिटेरियन कैसे बन गई। सो एक ऐसे घर में बर्थ लेना जो ऑलरेडी वेजिटेरियन हो, दैट इज़ वेरी इजी। बट एक ऐसे घर में जन्म लेना, क्योंकि बेसिकली आई एम फ्रॉम कोकण, तो कोकण में फ़िश बहुत ज़्यादा खाई जाती है और मैं भी हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थी। तो आज मैं मेरी कहानी बताऊंगी कि स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले ही कैसे ऑटोमेटिकली मैंने नॉनवेज को छोड़ दिया था, और वो भी विथ पीस। मतलब मुझे कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं आया, कोई क्रेविंग्स नहीं हुए, जबकि मैं बहुत ज़्यादा हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थी। देखिए, वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि पहले से ऐसे घर में बर्थ लेना, जैसे गुजराती हो गए, जैन्स हो गए, जिनके घर में एटमॉस्फेयर ही वही होता है। बट मेरे घर में, जैसे मैं थी कोकण से, रत्नागिरी से, ठीक है, तो हमारे साइड फिश बहुत खाई जाती है। और विकी मालवणी, मराठी में मालवणी यानी ऐसे लोग होते हैं कि जो फिश के बिना रह ही नहीं सकते। जो फिश वाले वार होते हैं उनके फिक्स होते हैं, बुधवार, फ्राइडे और संडे। इस दिन उन्हें सब्जी कभी गले से उतरती ही नहीं है। तो मैं भी वैसी ही थी। तो शायद मेरा स्पिरिचुअलिटी में आना पहले ही डिसाइडेड था। और जब कोई चीज़ होती है तो उसके लिए यूनिवर्स पहले से ही वैसे कंडीशंस और सिचुएशंस तैयार कर देता है कि आप वैसे बन जाते हो। तो यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि एक ऐसे फैमिली में होते हुए, और मेरा जो एपेटाइट था वो भी नॉनवेज का बहुत ज़्यादा था। मुझे नॉनवेज खाना बहुत पसंद था। आप सोचिए, हम लोग अलीबाग पिकनिक गए थे, तो अलीबाग में पोपटी बनती है तो वो एंड में कोई ख़त्म ही नहीं कर रहा था, तो गर्ल्स में मैंने वो कंप्लीट ख़त्म कर दी थी। इतना मुझे वो पसंद था सबसे पहले। दूसरी बात, मैं और विकी हम लोग हमेशा ये सोचते थे कि वेज होटल्स में पैसे डालना यानी वेस्ट ऑफ मनी है। ये हर एक नॉन वेजिटेरियन का मानना होता है कि अगर वेज में आप पैसे डाल रहे हो तो वो वेस्ट ऑफ मनी है। तो हमने कभी वेजिटेरियन फूड बाहर खाया ही नहीं। हम उसे हमेशा घास फूस बुलाया करते थे। और जैसे समझिए, मंगलवार है तो हम रात को 12 बजने का इंतज़ार करेंगे, फिर 12 बजे के बाद हम नॉनवेज खाते थे। बुधवार के दिन क्या करेंगे, 12 से पहले फटाफट खा लेंगे। तो विकी जब रात को लेट आता था, तो अगर समझो बुधवार लग चुका है 12 के बाद, तो घर में ऑमलेट्स बनते थे। ब्रेड्स हमेशा पड़ी रहती थी, तो ब्रेड ऑमलेट खाना, ब्रेड रोटी खाना, ये सबका मतलब जैसे एक रूटीन हो। उसकी वजह से सब खाते थे, बाबा को छोड़ के, क्योंकि वो रात को 9 बजे के बाद नहीं खाते। बट हमारा वो होता ही था। तो मैं जब आज वो दिन याद करती हूँ, क्या मैं वही लड़की हूँ कि जो नॉनवेज के बिना खाना सोच नहीं सकती थी, और आज मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रियंका, शी इज़ अ प्योर वेजिटेरियन। तो वो हम जब कभी होटल्स जाते थे, तो मैं, विकी और उसका हस्बैंड और वो, और तभी उनकी शादी नहीं हुई थी, और हमारे ग्रुप्स होता था, तो ग्रुप में सब नॉन वेजिटेरियन, प्रियंका के लिए वेजिटेरियन। तो वो क्या खाती थी, डोसा, या अकेले के लिए मंगाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा बिरयानी, उसके ऊपर वो कुछ नहीं खाती थी। तो वो हमेशा अकेली पड़ जाती थी। तो आज वक्त ऐसा है कि मेरी वजह से सब वेज खाते हैं और वो भी बहुत हैप्पी होती है। तो उसका बर्थ हुआ था गुजराती फैमिली में, तो वो बचपन से नहीं खाती है, तो उसके लिए वो आसान होता है। बट जब आप वेजिटेरियन हो और नॉन वेजिटेरियन हो, और उसके बाद आप वेजिटेरियन बनते हो, वो भी प्योर वाले, तो वो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है। लेकिन ये अचीवमेंट ईजिली मैंने हासिल किया, इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। एक अंडाटेरियन होते हैं जो सिर्फ अंडा खाते हैं, एक होते हैं रस्सा टेरियन, जो नॉनवेज तो नहीं खाएंगे लेकिन रस्सा खाएंगे, और एक होता है प्योर वेजिटेरियन। तो हाँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं वीगन भी बन जाऊँ, क्योंकि वो भी कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अप्रोच करता है। आई एम ट्राइंग फॉर इट। तो जब वक्त आएगा तो वो भी कर लूँगी। बताना सिर्फ यही है कि लोग हमेशा पूछते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या भगवान के इसमें वेज खाना चाहिए, नॉन वेज खा के ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल आता ही नहीं है। वेज खाना, नॉन वेज खाना, ये आपके दिमाग का खेल है, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हो, तो आप चाहो या ना चाहो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं वेजिटेरियन बन जाऊंगी,
लेकिन मैं कहानी बताती हूँ कि मैं कैसे बनी। तो जब विकी की डेथ हुई 2017 में, तो जब उनका कार्य होता है तो हमें कुछ चीज़ें छोड़नी होती हैं, उसके भाई को और उसके पापा को छोड़नी थी। बट मैंने खुद से जो मेरी फेवरेट चीज़ें थी वो मैंने सैक्रिफाइस कर दी थी कि मैं 1 ईयर वो चीज़ें नहीं खाऊंगी। एंड ट्रस्ट मी, मैं मैंगो के बिना नहीं रह सकती, मैं कॉफ़ी के बिना नहीं रह सकती, मैं शुगर के बिना नहीं रह सकती, और मैं नॉनवेज के बिना नहीं रह सकती। तो मैंने कंप्लीट 4 चीज़ें छोड़ दी थी। आप सोचिए, मैंने बाकी सब 1 साल के बाद चालू कर दिया। लेकिन जब मेरी मदर इन लॉ मुझे कह रही थी कि सोनाली शुरू कर दो, सोनाली शुरू कर दो, तो मैंने उनको कहा कि नहीं आई, अभी मन नहीं कर रहा है, तो नहीं खाना है मुझे। उन्होंने जा मतलब उनकी उनकी भी डेथ हो गई 3 साल पहले, तो वो जाने से पहले तक मुझे इंसिस्ट कर रही थी, बिकॉज वो बहुत प्यारा फूड बनाती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि सोनाली खा लो, तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे को नहीं खाना है करके। और वैसे ही हो गया और वो चली गई। फिर उसके बाद कभी खाने का मुहूर्त ही नहीं आया, और ना मेरी सोल ने या बॉडी ने कभी क्रेव किया उस चीज़ के लिए। तो शायद मैं स्पिरिचुअलिटी में आने वाली थी, हीलिंग में आने वाली थी, लाइफ कोचिंग में आने वाली थी, इसलिए ये चीज़ हुई मेरे साथ। तो देखिए, प्लान तो मेरा नहीं था, लेकिन यूनिवर्स ने वो ऑटोमेटिकली करा लिया। तो जब आपका सही वक्त आएगा, यूनिवर्स सब कुछ करा देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस शांत रहने की ज़रूरत है। जब आप शांत रहते हो तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आऊँगी, लेकिन उसके लिए जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना था वो यूनिवर्स ने ऑटोमेटिकली कर दिया, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो आज मैं कभी भी मंदिर जा सकती हूँ। थोड़ा सा कैमरे का एंगल ऐसे हो रहा है क्योंकि मैंने ये डब्बे में रखा हुआ है, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। सो ये तनिया के सारे बचपन के फ़ोटोज़ हैं, यहाँ स्पेस है तो हमने लगवा दिए हैं। सो तनिया बहुत क्यूट थी बचपन में। तो मैंने तभी भी नहीं सोचा था, मतलब आप सोचिए, जो लड़की नॉनवेज खाने के लिए रात के 12 बजने का इंतज़ार करती है, खाकर ही सोती है, तो वो लड़की कैसे नॉनवेज छोड़ सकती है? और वो भी यूनिवर्स ने मुझसे इतना ईज़िली करा लिया कि मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं कब वेजिटेरियन बन गई। सो मैं प्राउड फील करती हूँ कि हाँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। आज मैं जितनी स्पिरिचुअलिटी पढ़ती हूँ, तो उसमें वेजिटेरियन होने के भी अपने एक मायने हैं। बट कोई बात नहीं, अगर आप खा रहे हो तो यहाँ पे गिल्ट मत रखिए। जब गिल्ट यहाँ पे आ जाती है ना, तो कोई भी चीज़ आपको नहीं फलेगी। लेकिन अगर आप खा रहे हो, खुशी से खा रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका सही समय जब आएगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली छोड़ दोगे। लाइक माई मदर ऑल्सो, उन्होंने अपने आप एट द एज ऑफ 40-45 उन्होंने खुद से ही सब कुछ छोड़ दिया था। सो वो सिर्फ फिश खाती थी, अब तो उन्होंने वो भी खाना छोड़ दिया। तो जिसको जब जिसके लिए जो भी भगवान ने, यूनिवर्स ने सोचा है, वो ऑटोमेटिकली होगा। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या मैंने फ़िश का ये मैं मैनिफेस्टेशन का लिख सकती हूँ, मैंने ये किया है, क्या मैं ये कर सकती हूँ? तो जी हाँ, आप सब कुछ कर सकते हो। मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाने वाली हूँ पीरियड्स के ऊपर। तो बहुत लोग पूछते हैं कि मैं पीरियड्स में हूँ तो क्या मैं मेडिटेशन कर सकती हूँ, क्या मैं मैनिफेस्टेशंस की चीज़ें लिख सकती हूँ? तो जी हाँ, उसका भी आंसर हाँ ही होता है। तो वो पीरियड्स का आना भी एक बहुत बड़ा साइंस है, जो मैं समझाऊंगी। तो उस वक्त के लिए हमारी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई होती है ना, कि मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशंस बहुत फास्ट होते हैं। तो उसको भी कैसे यूटिलाइज करना है ये भी बताऊंगी। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो कोई बात नहीं, यहाँ गिल्ट मत रखिए, तो कुछ नहीं होगा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो बहुत अच्छी बात है, और नॉन वेजिटेरियन हो तो जब आपका सही समय आएगा, आप ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें छोड़ दोगे, या फिर आपके बर्थ में वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड ही हैं, तो भी कोई बात नहीं। बस उसमें गिल्ट मत रखिए कि हाँ, मैं ये कर रही हूँ। बिंदास आपको जीवन को जीना है, क्योंकि जीवन हंस के बिताने की चीज़ है, ये टेंशन लेने की चीज़ नहीं है। तो मेरे ससुर वो नॉन वेजिटेरियन है, मैं फ़िश बनाती भी हूँ घर में, है ना। और तनिया की भी एक कहानी है। जब विकी तनिया इतना अंडा खाती थी ना, और बोम्बिल करके एक फ़िश आती है, वो बहुत खाती थी। मतलब जब विकी की डेथ भी हुई थी, तो उस दिन भी वो हमसे अंडा मांग रही थी। मतलब वो क्रेव को कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी। और मैं आज देखती हूँ, वो 1.5 साल वाली तनिया, और आज जब वो 4 साल से हुई है ना, 3-4 साल से, मेरी मदर इन लॉ जब से जाने के 1 साल से पहले से, उसने फिश अंडा सब कुछ खुद से ही छोड़ दिया। वो इवन लॉलीपॉप्स तक को भी हाथ नहीं लगाती है। और आज वो नॉन वेजिटेरियन है ही नहीं। और मैं परसों की बात बताती हूँ
कि यहाँ ना गांव में एक मान्यता है कि जब तुलसी विवाह स्टार्ट होता है तो उसके दूसरे दिन भगवान को भोग लगता है। तो उस दिन हमारे घर में अंडा बना था। उसने उसकी ग्रेवी तक को नहीं छुआ, उसने उस दिन खाना ही नहीं खाया। और शाम को पता चलता है कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम था जिसमें नॉनवेज आज के दिन नहीं खाना था। तो देखो, मैंने बाबा को बोला कि देखो आप उसको कितना फोर्स कर रहे थे खाने के लिए, बट उसने नहीं खाया क्योंकि उसका जन्म हुआ ही नहीं है नॉनवेज खाने के लिए। तो उसने खुद से ही सब कुछ छोड़ दिया। आज मैं मालवनी फैमिली में से हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, लोग मुझे नाम रखते हैं कि तू अपनी बच्ची को नॉनवेज नहीं खिलाती, कैसी माँ है। मैं नहीं ध्यान देती। मैं सबकी अपनी जर्नी पे बिलीव करती हूँ। उसको खाना होगा वो खाएगी, नहीं खाना है नहीं खाएगी। बट देखिए, स्पिरिचुअलिटी में आना डिसाइडेड था। मेरा छोड़ना ये भी एक मिरेकल से कम नहीं था। 1 साल के बाद मैंने सारी चीज़ें शुरू कर दी। मैंगो खाना शुरू कर दिया, शुगर खाना शुरू कर दिया, कॉफ़ी खाना शुरू कर दिया। बट नॉनवेज मैं आज तक नहीं शुरू की, और ना ही मेरे को इच्छा होती है। मेरे को इतने ऑप्शंस मिल गए ना। तो बीच में था कि दिल्ली में मैं हमेशा वीडियोस देखा करती थी। तो वहाँ पे हुआ करता था सोया चाप एंड ऑल, वेजिटेरियन चिकन ऐसे उनके नाम हुआ करते थे। तो रितेश देशमुख की एक कंपनी है इमेजिन चिकन, वो वेज चिकन होता है और ग्लूटेन फ्री होता है, और प्लस वेगन वेगन वाला होता है वो। तो वो मैं मंगा लेती हूँ। सड़क छाप करके हमारे यहाँ खुल गया ऑटोमेटिकली, तो वहाँ मैं जाके सोया चाप खा लेती हूँ। तो मेरी जो क्रेविंग्स है वो मतलब ऐसा क्रेव होता ही नहीं है, बट हाँ वो टेस्ट बचपन से माइंड में है। तो कभी लगता है कि कुछ खाना है तो उसके कंपैरिजन वाली चीज़ें भी मेरे एरिया में ऑटोमेटिकली आ गई। अब आपका फोकस जहाँ होगा, यूनिवर्स आपको वैसे एविडेंस देना शुरू कर देगा। तो अपना फोकस बदलिए। खा रहे तो भी कोई बात नहीं, मन में मत रखिए। नहीं खा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ज़रूर आपकी कोई सोल जर्नी होगी, कोई सोल पर्पस होगा। तो एट द एज ऑफ 30, मैंने 30 नहीं, एट मेरे को अभी 5 साल 6 साल हो गए नॉनवेज छोड़ के। तो आप सोचिए, तब मैं 28 29 की रहूँगी। तो 6 साल पहले नॉनवेज छोड़ देना, वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जो बचपन से नॉनवेज के अलावा कुछ खाती ही नहीं है, तो बहुत मुश्किल होता है। ऐसी फैमिली में तनिया को बड़ा करना जहाँ नॉनवेज को भगवान माना जाता है। सो यहाँ फिश नहीं खाते ना तो सब हंसते हैं। सो भले तनिया पे हंसते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कीर्तन लगता है ना, तो बाबा को कीर्तन देखने का बहुत शौक है। तो कीर्तन में भी बोलते हैं कि आपको नॉनवेज छोड़ देना चाहिए, तो चैनल तुरंत चेंज हो जाता है। तो बाकी सब मानना है, वही नहीं मानना है तो कोई बात नहीं। सबकी अपनी अपनी सोल जर्नी है, सबके अपने अपने सेटिस्फैक्शंस है। तो कोई बात नहीं, जिसको जो पसंद है वो खा सकता है। शेर भी तो नॉनवेज खाता है, तो वो कहाँ बुरा है। तो सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, अपनी अपनी लर्निंग्स होती है। तो आपको यूनिवर्स जहाँ लेकर जाए वहाँ जाइए। बस कुछ प्लान मत करिए, अननोन में रहिए। यूनिवर्स ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें करा देता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आऊँगी, अंजना मैम से मिलूँगी, अंजना आर्मी में रहूँगी। मुझे लुइस हे बनना था, कैसे बनना है वो नहीं पता था। तो मुझे इंडियन गुरु अंजना मैम मिल गए, तो उनकी वजह से मेरा जीवन बदलना शुरू हुआ। मैं लाइफ कोचिंग में आ गई, लुइस है कैसे बनना है वो समझ में आ गया। सो मेरा डेट ऑफ बर्थ 6 जैन है, तो मदर टेरेसा का भी जन्म 6 जनवरी को ही आता है। तो गिविंग नेचर मेरा पहले से ही है। मैं बहुत काइंड हूँ, और मैं प्राउडली कहती हूँ, लोग मेरे घर वाले मुझे बहुत चिल्लाते हैं बट मुझे कुछ नहीं लगता। मैं प्राउडली कहती हूँ कि वो सारी एबिलिटीज़ मुझ में ऑलरेडी है जो एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए हमें हमारे पास होनी चाहिए। तो मुझे बहुत पसंद है मेरी जर्नी, और मैंने हमेशा अननोन में रहना पसंद किया, तो वैसे ही रही है। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी आगे जाके लाइफ कोच बनूंगी, स्पिरिचुअलिटी में जाऊंगी, हीलर बनूंगी और लोगों को गाइड करूंगी स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो उसके लिए जो सिचुएशन है वो 2017 से बनना शुरू हो चुकी थी। तो यही जीवन होता है। जीवन बहुत खूबसूरत है। आप जिस नज़र से उसे देखना चाहो उस नज़र से देख सकते हो। जैसा आपका चश्मा वैसी आपकी दुनिया। खूब एंजॉय करिए, अच्छे से रहिए, और सबसे बहुत प्यार करिए, क्योंकि आपको ये जीवन मिला है जिसके लिए ऊपर अब तक वेटिंग है। अच्छा लगा आप सबसे बात करके और ये स्टोरी और ये जर्नी शेयर करके। फिर मिलूंगी अगली बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।